हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रभु की तारीफ करेंगे, परमेश्वर की भलाइयों को याद करते हुए। प्रभु ने दिन भर संभाला है, उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। पवित्र पवित्र सर्व सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ हालेलुया। दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आज के शाम के लिए आपकी कृपा और दया के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। प्रभु, आपने हमारे कामों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, अपनी बड़ी दया के अनुसार हमसे व्यवहार किया। धन्यवाद पिता। हालेलुया। बहुत से लोग पिता आपके चरणों में इस समय बैठे हुए वचन सुनते हैं। प्रभु जी, मन की आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए हर एक की। पवित्र आत्मा, आपसे निवेदन करते हैं, आप ही अपना वचन सिखाएं प्रभु हर एक लोगों को प्यारे पिता। और जो वचन सुनते हैं प्रभु, उनके आत्मा, जीवन और व्यवहार में वचन उतरने पाए। प्रभु, समझ खोल दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद पिता। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए एक भजन गाएंगे। ये भजन है, तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ करेंगे। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ करेंगे। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ करेंगे। घोर अंधकार में, नासुर मौत की वादियों में, घोर अंधकार में, नासुर मौत की वादियों में, परीक्षाओं के बीच में बचाया पार कृपा से। परीक्षाओं के बीच में बचाया पार कृपा से। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ करेंगे। सिय्योन के मार्ग में आए कैसे भी आजमाइशें, सिय्योन के मार्ग में आए कैसे भी आजमाइशें, शैतान पर फतह पाने को विश्वास भी दे दिया, शैतान पर फतह पाने को विश्वास भी दे दिया। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ करेंगे। क्रूस को उठाकर, सुसमाचार को हाथ में लेकर, क्रूस को उठाकर, सुसमाचार को हाथ में लेकर, यीशु के पीछे चलने को सौभाग्य भी दे दिया, यीशु के पीछे चलने को सौभाग्य भी दे दिया। तारीफ करेंगे यीशु की, तारीफ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ करेंगे।
हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रिय परमेश्वर महान है और परमेश्वर प्रतिदिन अपनी कृपा, अपार कृपा हम सब के ऊपर प्रकट करते हैं और गंभीर ना होने के कारण हम उन बातों को समझ नहीं पाते। कई बार लोग एक से एक सवाल करते हैं, वो वचन जब सुनते हैं तब उनका ध्यान वचन में नहीं रहता और बाद में सवाल करेंगे। इसलिए आपने तो क्या करना है, आप वचन सुनते हैं बड़ी गंभीरता से सुनिएगा। जितने गंभीरता से आप सुनेंगे तो आपके सारे सवाल परमेश्वर के वचन से ही क्लियर होंगे, नहीं तो बाद में परेशानी होती है बहुत से लोगों को भी और हमें भी, क्योंकि हम फिर उसको किस प्रकार से समझाएं। तो वचन जब आप सुनेंगे अच्छे से समझिएगा, विश्वास और कर्म ये दोनों के बीच में क्या संबंध है, इस विषय पर आज हम परमेश्वर के वचन में बातचीत करेंगे। विश्वास और कर्म दोनों में क्या समानता या क्या भिन्नता है, दोनों को हम प्रभु के वचन में देखेंगे। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे। हम निकालते हैं याकूब की पत्री और उसका 2 अध्याय 14 से लेके आगे कुछ वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर की दया से, परमेश्वर ने दया करके विश्वास आप सबके, हम सबके मनों में डाल दिया। प्रभु का धन्यवाद। सुनिए वचन में क्या लिखा है। लिखा वचन में, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उद्धार करा सकता है? प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। इस वचन में देखते हैं, प्रभु का दास कहता है इधर कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर उसके जीवन के अंदर कर्म नहीं है, विश्वास के अनुसार वो चलता नहीं है, तो यहां पर एक सवाल है, क्या ऐसा विश्वास उसका कभी उद्धार करा सकता है? बड़ा गहरा वचन है, समझने की आवश्यकता है। बहुत से संदेश ऐसे होते हैं कि हाँ विश्वास कर लिया ना हमने तो हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप उठा लिए, अब हमें एक बार माफ़ी मांग ली, अब माफ़ी मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। और ऐसे लोगों के जीवन बिल्कुल वचन के खिलाफ चलते हैं, विश्वास के अनुसार नहीं है। जो अधूरा विश्वास करते हैं, जो समझते नहीं है उस बात को, पूरी बात को। विश्वास के अंदर कर्म अगर शामिल नहीं है तो वो है क्या? वो उद्धार नहीं करा सकता, वचन कहता है। आगे देखिए क्या लिखा है। यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? अब आगे भी लिखा है यहां पर, इस वचन में हम देखते हैं, प्रभु का दास कहता है कि यदि कोई भाई बहन नंगे उघाड़े हो और उसको भोजन की घटी हो और आप उसको बोलो कि जा भाई मौज कर, कुशल से रह, आराम से रह, गर्म रह, तृप्त रह, पर जो आपके पास है उसमें से उसे ना बांटे, ना दे जो उसकी आवश्यकता के लिए है, तो वचन कहता है कि वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? ऐसे विश्वास का कोई लाभ नहीं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बहुत से लोगों को हम समझते हैं, दूसरे के समस्या में उनके साथ नहीं खड़े होते। प्रचार तो बड़े हैं, संदेश बड़े हैं, शिक्षा उच्च है, शिक्षा ज्ञान ये सब कुछ व्यवहार में उतरने की आवश्यकता है। विश्वास कर लिया, ज्ञान भी है, सब कुछ है, समझ भी है, पर नहीं, क्योंकि पैसे से मन लगाया, धन संपत्ति से मन लगाया, कम हो जाएगी, पैसा कम हो जाएगा, मेरे लिए क्या पूरा हो सकेगा। हम इन बातों, ये जो शैतान के विचार आ जाते हैं, इन बातों को ज़्यादा अपने दिमाग के अंदर तवज्जो देना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि विश्वास का मतलब क्या है।
विश्वास का मतलब है अगर कोई समस्या में तो उसकी मदद करें, कर सकते हैं तो वचन आगे देखिए क्या लिखा। वचन में 17 वचन में लिखा, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास के बारे में लिखा है, अगर विश्वास करते हैं आप और कर्म नहीं है उसके अंदर, विश्वास और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं, इतना गहरा संबंध है दोनों में। जैसे कि एक सिक्का है ना, एक तरफ छपा हुआ है कुछ और दूसरी तरफ बिल्कुल प्लेन होगा तो कभी नहीं चलेगा। दोनों तरफ छपा हुआ है, एक तरफ कुछ है एक तरफ कुछ है, पूरा प्रॉपरली है वो सिक्का, वही चलेगा ना। ऐसा ही एक व्यक्ति के अंदर विश्वास है और साथ में वो कर्म भी करता है, जो प्रभु कहता है वो भी करता है, तो ऐसा विश्वास तो ठीक है। परंतु अगर लिखा है वचन के अंदर कि वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में क्या है, वो मरा हुआ है। सारी दुनिया विश्वास करती है, कोई किसी पे कोई किसी पे, कोई कैसे, परंतु हमारे अंदर परमेश्वर ने खुद विश्वास डाला है। हमने विश्वास नहीं किया, उसने विश्वास डाला है, उसने विश्वास पैदा किया। ये फर्क है दूसरे के विश्वास में और हमारे विश्वास में। और ये विश्वास को समझना है कि ये कार्य के साथ ही चलता है, बिना कार्य के व्यर्थ है। बहुत से लोग बैठे हैं विश्वास लेकर के और कर्म नहीं करते, तो अपने स्वभाव में विश्वास उनके अंदर मरा हुआ है, जीवन नहीं आया उसके अंदर। वचन में आगे लिखा है, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। कोई अपना विश्वास बिना कर्म के दिखा सकता है, परंतु यहां दूसरा व्यक्ति कहता है कि हाँ, मैं अपना विश्वास कर्म के साथ दिखाऊंगा। फिर आगे वचन में लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। अक्सर हम ये वचन लेते हैं, पहले भी आपने सुने होंगे, परंतु आज थोड़ा सा बैकग्राउंड से, थोड़ा सा पीछे से हमने कुछ वचन शुरू किए हैं। वचन में लिखा, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? अगर सिर्फ विश्वास से ही उद्धार होगा तो हम कहते हैं शैतान का पहले उद्धार होगा, क्योंकि विश्वास वो भी करता है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और वो तो थरथराती और कांपती भी हैं। विश्वासी लोग नहीं थरथराते कांपते ना परमेश्वर से वचन सुनते हुए भी, वैसे भी, पर दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं और कांपती हैं, उन्हें विश्वास है। तो आपसे हमसे पहले तो फिर उनका उद्धार होगा, अगर सिर्फ विश्वास से ही उद्धार होगा तो। इसलिए विश्वास बिना कर्म के अपने स्वभाव में, प्रभु का वचन कहता, मरा हुआ है। हमें क्या करना है, विश्वास की पूरी परिभाषा को समझना है। हमारे जीवन के अंदर वो पूरी परिभाषा होना चाहिए। हम देखेंगे और आगे प्रभु के वचन में चलते हैं। इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 8 से 10 तक हम देखेंगे। अब आप थोड़ा सा इसको गहराई से समझिएगा। इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 8 से 10 तक भी पढ़ेंगे। यहां पर ऐसे लिखा प्रभु के वचन में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। अब आप समझिए वचन क्या कहता है। उद्धार कर्मों के द्वारा नहीं है, जो अभी हमने पढ़े हैं। उद्धार तो विश्वास के द्वारा ही है, पर विश्वास के अंदर कर्म शामिल होना बहुत जरूरी है। वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं है वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। कर्मों के कारण भी नहीं है, हमारी ओर से भी, मनुष्य की ओर से नहीं है। कहते हैं ना, हाँ मैंने विश्वास कर लिया, मैंने विश्वास कर लिया, आपकी तरफ से तो है नहीं है। ये समझने की आवश्यकता है। जब सुसमाचार आया
पवित्र आत्मा ने सुसमाचार के द्वारा आपसे बात करी और परमेश्वर ने विश्वास आपके मन के अंदर डाला। आपको भरोसा हुआ कि हाँ, एक है जो मुझे संभाल सकता है, एक है जो मेरा छुटकारा कर सकता है, एक है जिसने मेरे पापों के लिए कीमत चुकाई, वो है यीशु मसीह। यह विश्वास किसने डाला? परमेश्वर ने आपके मन में डाला। जब आपने सुसमाचार सुना तो लिखा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, यह तुम्हारी ओर से नहीं है। और आगे लिखा, और ना कर्मों के कारण। कई लोग कोशिश करते रहते ना, बड़ा जोर देते हैं, विशेष करके हिंदुस्तान में, मुक्ति मोक्ष के लिए क्या करें? अच्छे कर्म करें, अच्छे काम करें। अच्छे कामों से कतई उद्धार नहीं है। पुराने नियम के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि तुम्हारे सारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं। कैसे हैं धर्म के काम? करो धर्म के काम। उद्धार के लिए एक ही रास्ता है। उद्धार के लिए परमेश्वर ने ही रास्ता तैयार किया। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हम सबसे मेल मिलाप किया है, हमारे कामों के द्वारा नहीं। कहीं कोई लिखा वचन में, और न कर्मों के कारण। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हिंदुस्तान में देखते हैं ना, छोटा मोटा लोग करते रहते हैं। कोई चींटियों को खिला रहा है, कोई किसी को खिला रहा है, कोई किसी को खिला रहा है, कोई किसी को मदद कर रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई ये जो चीज़ें हैं अच्छी हैं, ये बुरी चीज़ नहीं है। इनके खिलाफत में कोई है नहीं, ना हो सकता है। परंतु याद रखिएगा, ये चीज़ें स्वर्ग में नहीं ले जा सकती। स्वर्ग में वही जाएगा जिसने अपने पापों से पश्चाताप किया, मन फिराया, यीशु पर विश्वास हुआ और यीशु मसीह के पीछे चलता है वचन के अनुसार। एक गहरा भेद है विश्वास और कर्म के अंदर। विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। परंतु याद रखिए, उस समय क्या कर्म किया था आपने जिस समय सुसमाचार आया और आपके मन के अंदर विश्वास बैठ गया। तो विश्वास परमेश्वर ने डाला है, और विश्वास के बाद हमारे विश्वास के अंदर फिर कर्म शामिल होने चाहिए। कौन से कर्म? अच्छे कार्य। अच्छे कार्य। देखिए वचन में क्या लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। वचन कहता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, परमेश्वर ने हमें बनाया और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर ने आपके लिए मकसद तैयार कर रखा है आपकी जिंदगी का। जब हम गंभीर होते हैं तब हम समझ नहीं पाते हैं। कई बार हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि सुसमाचार सुनाना ही बस भला काम है, बाकी क्या करना, किसी की मदद करना, दुख सुख में खड़े होना, प्रार्थना करना किसी के लिए, हाल चाल पूछना किसी का, नहीं, वो हमारे बस का नहीं है। तो ये जो विश्वास है, वचन कहता है ये विश्वास अपने स्वभाव में मरा हुआ है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है, अभी क्या पढ़ा हमने कि हम उसके बनाए हुए हैं, याद रखिएगा, और मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजे गए। सब बनाए, हम सब देखते हैं, सारी सृष्टि परमेश्वर ने बनाई, हम सबको बनाया परमेश्वर ने। दूसरा शब्द इधर आया कि मसीह यीशु में सृजे गए। यानी जब हम देखते हैं प्रभु के वचन में, वहां लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। आप समझते हैं, परमेश्वर अपने लिए एक नई सृष्टि तैयार करता है। यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि, और पुरानी बातें बीत गई। ये नई सृष्टि में परमेश्वर आपको हमें लेके आया। पुरानी सृष्टि में सब बनाए हुए हैं, नई सृष्टि में वही आते हैं जो विश्वास करते हैं। और विश्वास के बाद लिखा वचन के अंदर जब हम पढ़ते हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। प्रभु ने आपको क्यों चुना? कि बुरे काम करते रहें या न्यूट्रल रहें, ना तो बुरे ना भले, बिल्कुल न्यूट्रल रहें, ठीक है? इसलिए भी नहीं चुना, ना इसलिए चुना कि बुरे काम करें।
परंतु भले कामों के लिए लिखा है मसीह यीशु में हमें सृजा है, जो उसने हमारे लिखा वचन में जिन्हें लिखा उसने हमारे परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पहले से ही परमेश्वर ने हम सबके करने के लिए कुछ कार्य तैयार किए हैं, पर इन कार्यों के द्वारा उद्धार नहीं है, जैसा वचन में लिखा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। कई लोग सोचते हैं, विश्वास करने वाले सोचते हैं कि अच्छे काम करो तो क्या होगा, परमेश्वर क्या करेगा, माफ कर देगा। ऐसा नहीं है। मन फिराएंगे तब परमेश्वर क्षमा करता है। विश्वास तो करना ही है, मन फिराना है, तब परमेश्वर क्षमा करता है जब हम मन फिराते हैं और विश्वास करते हैं, और फिर जो जीवन है वो चलना है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर एक विशेष कार्य कहता। दो चीजें हैं विशेष, अक्सर हम देखते हैं ना, एक तरफ कर्म है, एक तरफ संबंध है। जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही होगा, जब हम पूरा विश्वास की परिभाषा को समझ लेते हैं कि विश्वास की परिभाषा क्या है, तब हमारे जीवन से कर्म भी निकलने पाते हैं, और साथ में उन कर्मों को परमेश्वर स्वीकार करता है। उन कार्यों को परमेश्वर क्या करता है, स्वीकार करता है, उन भले कामों को। अगर संबंध ही हमारा परमेश्वर के साथ नहीं है और कार्य करने में लगे पड़े हैं, वहाँ भी दिक्कत है, वहाँ भी समस्या है। तो यो आज का विषय है। मैं सोचता हूँ अगर आपको एक बार में समझना है तो दोबारा इसको सुनिएगा, वीडियो को। जो यहाँ पर बोला गया पूरा सटीक और परमेश्वर के वचन के अनुसार बोला गया। विश्वास बिना कर्म के अपने स्वभाव में मरा हुआ है, पर उद्धार हमारा विश्वास से ही हुआ। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा लिखा उद्धार हुआ है। और जो उद्धार के बाद परमेश्वर ने हमारे लिए वो कार्य, जो भले कार्य हैं, उसने पहले से ही तैयार कर रखे हैं, पर उन कार्यों के ऊपर हमारा भरोसा नहीं होना चाहिए। ये विशेष ध्यान देना चाहिए हमें। कई लोग कार्यों के ऊपर भरोसा देना शुरू कर देते हैं और संबंध खत्म। एक थोड़ा और वचन की तरफ जाएंगे, फिर समाप्ति की तरफ जाएंगे। हम यूहन्ना मत्ती रचित सुसमाचार उसका हम 7 अध्याय और 21 वचन से थोड़ा पढ़ेंगे। 7 का 21। से कुछ आगे वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यक्रम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आज के समय में जब हम देखते हैं, दुनिया की नजर भी चिन्ह, चमत्कार, चंगाइयां इसकी तरफ ज्यादा है। और जो आज के जो अधिकतर खुद बने हुए सेवक हैं, परमेश्वर ने उन्हें नहीं बनाया, परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त नहीं किया, खुद अपने पेट के लिए या किसी मान सम्मान के लिए बने हुए हैं, वो लोग, वो सेवक भी जैसे दुनिया चिन्ह चमत्कारों की तरफ ध्यान है, वैसे उनका भी चिन्ह चमत्कारों की तरफ ध्यान है। उन्हें मालूम है ना दुनिया के नब्ज क्या है। खरा उपदेश लोग सुनना नहीं चाहते हैं। चिन्ह और चमत्कार, चंगाइयां और बड़े बड़े अचंभित करने वाले कार्य, उनकी तरफ लोगों का ध्यान है। तो सेवक लोग भी आज उसी में ज्यादा जुटे हुए हैं, यानी कर्म में ज्यादा जुटे हुए हैं। विश्वास की परिभाषा उन्हें नहीं पता। विश्वास का मतलब संबंध है परमेश्वर के साथ हमारा। जैसा यहां पर प्रभु कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, करते कुछ नहीं है, परमेश्वर के साथ संगति उनकी नहीं है। बड़ा प्रेम बढ़ गया मेरा परमेश्वर से, बहुत से लोग कहते हैं ना, कई लोगों को मैंने सुना ऐसा, बहुत ज़्यादा वहाँ जा करके तो हम
डेरे में जा कर के, जहाँ भी जा कर के लोग अपने अपने जगह में, बड़ा प्रेम बढ़ गया। कितना प्रेम बढ़ गया? किसी की पड़ोसी की मदद नहीं करते, किसी दुखी की सहायता नहीं करते। अगर परमेश्वर से प्रेम बढ़ता है हमारा, उसका मतलब है लोगों की सहायता, मदद। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है? ताकि हम जो उसकी सृष्टि है उसके लिए हमारा जीवन इस्तेमाल हो, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए हमारा जीवन क्या हो? इस्तेमाल हो। सिर्फ बैठे बैठे घर में हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु करेंगे, वो काफ़ी नहीं है। संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ना है। जब संबंध जुड़ेगा तब फिर ये कार्य जो यहाँ पर लिखे हैं, भविष्यवाणी, दुष्ट आत्माओं को निकालना, अचंभे कार्य, ये सब हैं परमेश्वर के वचन में। परंतु जिसका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा, जो विश्वास को नहीं जानता, विश्वास की परिभाषा को नहीं जानता, परमेश्वर उसे नहीं जानता। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, फिर मैं उन्हें क्या बोल दूंगा? जो लोग उस समय कहेंगे हे प्रभु हमने तो तेरे नाम से दुष्ट भविष्यवाणी की हैं। क्या की हैं? भविष्यवाणी। क्या भविष्यवाणी कर दी? ठीक है, मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ, तेरा वीज़ा लग जाएगा इतने दिन में, बारिश हो जाएगी। कैसी कैसी भविष्यवाणियाँ? वो कोई भविष्यवाणियाँ हैं? वो तो लोगों के मन की कल्पनाएं हैं। भविष्यवाणी को अगर थोड़ा सा गहराई में जानेंगे तो समझेंगे तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है एक विश्वासी का आत्मा में मजबूत होना, कलीसिया को आत्मा में मजबूत होना। भविष्यवाणी इसलिए की जाती है, बारिश के लिए थोड़ी, विजय के लिए थोड़ी, चंगाई के लिए थोड़ी। ये सब बेकार और व्यर्थ बातें हैं। परमेश्वर का वचन इन्हें प्रमाणित नहीं करता। इसलिए यहाँ पर प्रभु कहते हैं, उस दिन बहुत से लोग मुझे कहेंगे हे प्रभु हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियाँ की हैं, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली हैं और बहुत से अचंभे काम करे हैं। पर यीशु मसीह कहते हैं कि तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों। क्या करने वालों? कुकर्म नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं चिन्ह चमत्कार और चंगाई जो दुनिया चाहती है। पर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उनको खुलकर कह दूंगा कि हे कुकर्म करने वालों, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। प्रियो, हम देखते हैं प्रभु के वचन के अंदर प्रभु का वचन कहता है, सिर्फ वचन के सुनने वाले ना बनो, परंतु उस पर चलने वाले बनो। क्योंकि जो सिर्फ सुनने वाले हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं। हम धोखा ना खाएं, हम समझे परमेश्वर के वचन का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव समझें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित इस प्रकार से करें कि हम टूटें, हम घटें, परमेश्वर हमें बढ़े, उसकी बातें हमें पाई जाएं। तो दोनों बात आज थोड़ा बहुत आपने समझा होगा। दोनों में बड़ा गहरा संबंध है, विश्वास और कर्म, दोनों के अंदर बड़ा गहरा संबंध है। बिना विश्वास के हमारा उद्धार नहीं है और उद्धार पाए व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छे कर्म अगर नहीं हैं तो उसका समझो उद्धार हुआ नहीं है। उसका विश्वास बिना कर्म के क्या है? अपने स्वभाव में मरा हुआ है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। महान और जीवित परमेश्वर, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। जितने लोगों ने आज वचन सुना प्रभु, इस बात को गहराई से समझने पाएँ कि विश्वास बिना कर्म के अपने स्वभाव में मरा हुआ है। परंतु ये भी हमने वचन में पढ़ा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं है, ना कर्मों के कारण कहीं कोई मनुष्य घमंड करे। यह तो परमेश्वर का दान है। धन्यवाद पिता उस दान के लिए जो आपने हम सबको दिया। पिता, हम विश्वास को और गहराई से समझने पाएँ। धन्यवाद सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल फिर मिलेंगे। यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। कई लोग अक्सर पूछते हैं, प्रार्थना के बाद आप एक शब्द बोलते हैं मारनाथा, उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है प्रियो, यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। जय मसीह की। मारनाथा।